जय माता दी ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नवरात्रि और नवरात्रि का है डे 1। तो आज से जैसे कि नववर्ष शुरू हो गया है और नववर्ष भी है और साथ ही में आज से नवरात्रि भी स्टार्ट है। तो आज से 7 डेज़ का फास्ट रहेगा मेरा भी, और किस किस का रहेगा वो सब भी मुझे आप बताइएगा। तो जी, मेरा फास्ट था, सुबह का टाइम था और सबसे पहले मैं नहाई धोई। उसके बाद मैंने सोचा कि आपसे बात करती हूँ मिलकर फेस टू फेस, लेकिन वही बात है ना कि थोड़ा सा बिजी चलने की वजह से बैलेंस नहीं बन पाया बात करने का। तो लेकिन अभी मैं आपसे बात करती हूँ। तो जी, आप सभी को मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी नवरात्रि एंड हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जी, यहाँ पे ना सबसे पहले देखिए, सुबह सुबह नहा धोकर हो चुकी थी मैं रेडी, और साथ ही में ना वंशिका भी रेडी हो चुकी थी नहा धोकर। तो आज जल्दी करना था सब कुछ, तो इसीलिए सुबह में सबसे पहले वंशिका ने लगाना था दरबार और मैंने अपने बाकी के जो काम थे वो सब किए। और आज से ही ना मेरी एक और वेट लॉस जर्नी का डे 1 स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि आज से मैंने नवरात्रि का अच्छे से डाइट प्लान और अपने एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट की हैं और भी अच्छे से। तो जी, उसका डे 1 था और स्टार्टिंग में ही मैंने सबसे पहले सुबह से लेकर अभी तक पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी, क्योंकि एक तो पहली बात फास्ट था और दूसरी बात नवरात्रि का फर्स्ट डे था, तो बिजी बहुत ज़्यादा थी। तो इसीलिए इतना टाइम भी नहीं था कि मैं आराम से बैठकर एक बार पानी भी पी लूँ। तो अभी तो मैंने पानी वानी कुछ नहीं पिया था और सारा कुछ मतलब कि नहा धोकर सुच्चे मुँह ही करना रहता है ना, तो बिना पानी वानी पिए अच्छे से सब कुछ कर लिया, पूजा पाठ की। और पूरा अच्छे से आज का मैंने अपना डाइट प्लान सब कुछ शेयर किया हुआ है आप सबके साथ। तो फुल व्लॉग पूरा ज़रूर देखिएगा वीडियो। अगर वीडियो में कुछ भी थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर करके बताइएगा मुझे कि वीडियो कैसा लगा। और आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गई है ना, तो किस किस का फास्ट रहेगा, किस किस का नहीं रहेगा, वो सब भी मुझे बताइएगा। तो जी, मेरा तो रहेगा, हमारे घर में ना सिर्फ मेरा ही फास्ट है। वंशिका को इस बार जीत थी कि मैं रखूँगी, लेकिन मैंने और हस्बैंड जी ने उसको मना कर दिया, तो हम बस वंशिका ने नहीं रखा है और हस्बैंड जी तो पहले से ही नहीं रखते हैं, बस मेरा अकेली का ही रहेगा। और अब मेरा अकेले का है, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। मुझे ये भी नहीं रहेगा कि वंशिका के लिए मुझे पकौड़ी तलनी है या फिर रोटी बनानी है, कुछ भी। तो मुझे जो मन करेगा मैं वो खा सकती हूँ अपने आप से। अभी देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग में ही मैंने सुबह में सबसे पहले अपने लिए 1 गिलास बैठकर पानी पिया था, नॉर्मल, मतलब कि हल्का सा कोसा। पूजा वगैरह मैंने कर ली थी, सारे काम मेरे हो चुके थे और खेतरी बीजने का काम जो कि था वो वंशिका ने किया था अच्छे से। तो बाकी के सारे काम जो हो चुके थे, झाड़ू पोछा मैंने सुबह में नहाने से पहले ही सफाई वगैरह का काम कर दिया था। जब तक वंशिका सोकर भी नहीं उठी थी तभी मैंने वो सब काम कर दिए थे। अभी सुबह में खाली पेट सबसे पहले मैं ले रही हूँ स्टार्टिंग में 1 गिलास एयर फ्रेश, क्योंकि मेरे पास एयर फ्रेश की जो डब्बी है ना वो बची हुई रखी थी, तो इसको ख़त्म भी करना था और फास्ट में एयर फ्रेश ले सकते हैं, इसीलिए मैंने ना यहाँ पर सबसे पहले एयर फ्रेश ही पी थी। और मुझे ये तीनों टाइम पीनी है। चाय मैंने बिल्कुल बंद कर रखी है, मीठा अवॉइड कर रही हूँ जब तक मतलब कि फास्ट चलेंगे तब तक ही नहीं। मैं मीठा मैंने पहले से ही काफ़ी पहले से छोड़ रखा है और चाय भी। तो अभी चाय नहीं पीनी थी तो मैंने सीधा एयर फ्रेश लिया, इसके साथ कुछ भी नहीं लिया था, खाली पेट मतलब कि एयर फ्रेश ली थी। और ये कोई नुकसान भी नहीं देती है जितना ज़्यादा कि चाय नुकसान देती है। अगर इसकी जगह मैंने चाय पी ली होती ना, तो गारंटी की बात है मेरे गैस वैस बन जाती है और पेट में बहुत ज़्यादा बाद में दर्द वगैरह, उल्टी आने को और थोड़ा सा ना तेजाब वगैरह बनने का खतरा रहता है। इसलिए चाय को छोड़कर, और चाय को छोड़ना कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि मुझे वैसे भी इतनी खास कुछ चाय पसंद नहीं थी। तो बहुत ही आसानी से मैं चाय को छोड़कर और अपनी एयर फ्रेश पर इंजॉय कर रही थी। अच्छे से बैठकर मैंने एयर फ्रेश पी और आटा लगा कर रख दिया था मैंने यहाँ पर। आटे में मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा धनिया, रिफाइंड ऑयल और साथ में बेसन, ये सारी चीज़ें मिलाकर इसके मैं बना रही हूँ पराठे, जो कि अभी मसाला पराठा बन जाएगा। तो मसाले के साथ साथ यहाँ पर पराठे के दही भी है मतलब कि, और खीरे का रायता भी डाल लिया था हस्बैंड जी ने। साथ में चाय भी बनाती थी, जिसको चाय लेनी होगी वो चाय ले लेगा और जिसको रायता लेना होगा वो रायता लेगा। उसके बाद हो चुका था 10 से 11 बजे का टाइम, सबका नाश्ता पानी हो चुका था, तो मेरे भी नाश्ते का टाइम था। तो मैंने सोचा अपने लिए क्या बनाऊं। काफ़ी देर सोचने के बाद देखिए, यहाँ पर मैंने बनाया पपीते का जूस, जो कि वेट लूज़ में सबसे अच्छा रहता है। पपीता वेट लूज़ करता है और पपीते से काफ़ी अच्छा वेट लूज़ भी होता है, पेट भी साफ़ होता है।
और हेल्थ वाइज तो ये सबसे अच्छा है ही। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पपीते का जूस बनाया है, जिसमें कि मैंने, और इस पपीते के जूस में मैंने ना चीनी नहीं डाली थी बिल्कुल भी। चीनी ना मैं बिल्कुल भी नहीं खा नहीं रही हूँ, क्योंकि वेट लूज़ करना है तो चीनी को तो अवॉइड करना ही है। इसीलिए मैंने इसमें सिर्फ पपीता और थोड़ा सा दूध डाला था, जो कि लो फैट था। बिल्कुल भी उसमें मलाई नहीं थी, पर बर्फ़ उसमें जम चुकी थी काफ़ी, मतलब कि देर का रखा हुआ था ना फ्रिज में, और ठंडा भी था, तो इसलिए उसमें बर्फ़ जमी हुई थी। तो थोड़ा सा दूध डाला, थोड़ा सा पानी डाला और पपीते को अच्छे से मिक्सी में पीस लिया। उसमें थोड़ी सी किशमिश डाल ली थी, 2 से 3, और उसको बैठ कर सिप सिप करके अच्छे से पिया। बहुत ही धीरे धीरे पिया था, क्योंकि एक तो फीका था ना, बिल्कुल भी मीठा नहीं था उसमें, तो पिया नहीं जा रहा था, अच्छा भी नहीं लग रहा था टेस्ट में, पर फिर भी मैंने उसको पी लिया। और पूरा ख़त्म करने के बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़, क्योंकि सुबह से बहुत सारे बर्तन भी हो चुके थे, नाश्ता पानी जैसे कि सभी ने किया था। और यहाँ पर मैंने ना मलाई का घी बनना रखा हुआ था, तो बस घी भी मेरा बन चुका था अच्छे से, इसको भी मैं निकाल दे रही हूँ और इसको निकाल कर रख दूँगी। और साथ में ही ना बर्तन भी बन चुके थे, तो मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, बाकी का काम तो यहाँ पर हस्बैंड जी ने निकाल दिया। अभी यहाँ पर बन रही है हमारी एयर फ्रेश, जो कि सेकंड टाइम की बनती है। तो सेकंड टाइम में भी मैंने यही लेनी थी, इसीलिए मैंने अभी फिर से इसको बना लिया है। और सुबह में मैंने 11 बजे जैसे कि पपीते का शेक पिया था, तो उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया था। अभी दोपहर का टाइम हो रहा था, 1:30 बज रहा था, और 1-1:30 बजे के करीब फिर मैं पी रही थी अपनी एयर फ्रेश। एयर फ्रेश के साथ लूँगी मैं थोड़े से मखाने, या फिर कुछ साथ में, मतलब कि लेना तो था ही, लेकिन यहाँ पर ना मखाने मुझे भुनने में टाइम लग जाता। और एयर फ्रेश बन चुकी थी, तो हस्बैंड जी ने बोला जो सुबह में बादाम और किशमिश रखे हुए वो ले लो। तो यहाँ पर ना बादाम मैंने रात में भिगोए थे, 4 बादाम थे और 2 से 4 ही किशमिश थी, तो ये भी एक ज़रूरी था, ये भी मुझे लेना था अपना। अभी ये भी मैंने ले चुका है। और पूरे दिन का आज मैंने आपसे सुबह से लेकर रात तक का अपना डाइट प्लान शेयर किया, नवरात्रि का, जो कि फर्स्ट डे का डाइट प्लान था, और इसी तरह से पूरा 1 हफ्ते का मेरा चलेगा। और जी उसके बाद मैंने अपना वो भी पी लिया, और साथ ही में मैंने अपने बादाम वगैरह खाकर एयर फ्रेश पीकर 10 से 15 मिनट में बैठी रही, बातें की हस्बैंड जी से। और 15 मिनट के बाद वो चले गए थे नीचे, बच्चे सो गए थे 2, तो वहाँ पर देखा अपने बच्चे भी सो चुके हैं और हस्बैंड जी भी जा चुके थे नीचे, और ये तो सो गए थे सभी, नीचे भी हस्बैंड जी जाकर सो ही गए थे। मेरा मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, और व्रत वाले दिन सो भी नहीं सकते, तो मैंने सोना भी नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि पूरा दिन तो मेरा ऐसे ही निकल जाएगा। लेकिन आज वैसे भी खाली पेट था, कुछ ऐसा खाना पीना भी नहीं खा रखा था, जो कि मैं कि सुबह में खाली पेट एक्सरसाइज कर सकती हूँ, बाद में नहीं। और अभी बाद में मैंने फिर यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट की है, तो ना साथ ही में मैंने म्यूज़िक बजा रखा था, तो वीडियो में चल रहा था और मैं ना उसी पर ध्यान दे रही थी बार बार, और साथ में अपनी एक्सरसाइज भी कर रही थी। जितना मुझसे बन पाया मैंने किया, और ये सारी ही एक्सरसाइज करने से मुझे ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इसको मैं लगभग 3 दिन से ही कर रही हूँ वैसे तो, लेकिन 3 दिन में नहीं, मुझे ना एक ही दिन में इसका रिजल्ट मिल गया था। एक ही दिन में मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ इन सारी एक्सरसाइज से। और ये सारी ही एक्सरसाइज मेरे लिए भी न्यू थी, वैसे तो कुछ इसमें ओल्ड भी हैं और कुछ न्यू भी हैं। ओल्ड और न्यू दोनों को मैंने मिक्स करके किया है, और दोनों ही काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, और इनसे काफ़ी अच्छा वेट लॉस भी हुआ है। और जो मेरा ऊपर फैट है ना, पेट के ऊपर का हिस्सा, और उसको भी मैंने ना इतना ज़्यादा देखा है कि अंदर की तरफ जैसे जा रहा है तो भी पता चल रहा है, और जो बाहर नीचे की तरफ से है उसका भी पता चल रहा था, तो अलग सा ही दिख रहा था काफ़ी। लेकिन ये था कि बस हाँ हो जाएगा कम पेट, और पेट से ही मुझे थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत लगती है, क्योंकि पेट के बल से ना तो मैं नीचे ज़्यादा बैठ सकती हूँ और ना ही मुझसे लेटा जाता है, उसमें भी मुझे तकलीफ सी होती थी पेट के बल से। पेट में ही ज़्यादा दिक्कत थी, पेट और ज़्यादा मेरा थाइस का फैट था, तो थाइस पे फैट है ना, वो भी मैं बैठ उठ रही थी। जैसे इस तरह से मैंने एक्सरसाइज करी, तो 2 दिन तक तो मेरे बहुत ज़्यादा पेन भी रहा। इससे 1 दिन पहले का जो कि ये वीडियो है संडे का, तो सैटरडे में मैंने ना ही कोई व्लॉग डाला था और ना ही मैंने कोई शूट किया था, क्योंकि उस दिन मुझे पूरा दिन फीवर चढ़ा रहा। एक तो मुझे फीवर हो रखा था, उल्टी दस्त लगे हुए थे, और साथ ही में मुझे ना बहुत ज़्यादा पेन भी था। जिसमें मैंने एक्सरसाइज करी थी ना, तो मैंने फ्राइडे में करी थी ये सारी एक्सरसाइज। फ्राइडे में करने के बाद मुझे सैटरडे में बहुत ज़्यादा पेन हुआ, फुल बॉडी पेन था, फुल बॉडी में पूरा दिन मुझे पेन रहा, लेकिन मैंने फिर भी ना इसे छोड़ा नहीं। सैटरडे में भी मैंने इसे किया, और ये संडे का वीडियो है, तो मैंने यहाँ पर संडे के दिन भी इसको किया, जो कि आज आप सभी देख रहे हैं, नवरात्रि का दिन है।
तो आज के दिन भी मैंने फुल एक्सरसाइज की और बहुत ही अच्छे से कर पा रही थी मैं, कोई मुझे दिक्कत परेशानी नहीं हो रही थी। इन सबको करने के बाद मुझे 10 मिनट बाद थोड़ा सा पेन स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये था अगले दिन मुझे नेक्स्ट डे काफ़ी रिलैक्स फील हुआ, क्योंकि नेक्स्ट डे मैंने व्लॉग में वॉइस ओवर दिया है, तो मैं इसीलिए बता पा रही हूँ आपसे। अभी मुझे आराम है और 1-2 दिन देखिए दर्द होती है, किसी किसी को तो ना लगातार 15 से 20 दिन, महीना भी दर्द हो जाता है, लेकिन उसके बाद इसका जो रिज़ल्ट मिलता है ना वो वाव होता है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है और बहुत जल्दी हमारा वेट लूज़ हो जाता है। यहाँ पर ये देखिए अभी मैंने अपनी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर रही थी और सारी एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद मुँह हाथ धोकर मैं आ चुकी थी अपना किचन में चाय पानी बनाने के लिए। बाकी सबके लिए मैंने चाय बनाई है और अपने लिए मैंने बनाई है ग्रीन टी। ग्रीन टी भी हम मतलब कि ले सकते हैं और कुछ लोग नहीं लेते हैं, लेकिन मैं ग्रीन टी ले लेती हूँ क्योंकि उसमें कुछ ऐसा खास नहीं था, उसमें सिर्फ तुलसी के पत्ते और अदरक, 2 ही चीज़ों की वो ग्रीन टी है, तो उसको हम वेट लूज में भी ले सकते हैं और नवरात्रि में भी। तो मैंने ग्रीन टी बनाई है अपने लिए, साथ में यहाँ पर थोड़े से मखाने रोस्ट किए थे जिसमें कि ना ही नमक था ना ही घी था, कुछ भी नहीं डाला था, ओनली सूखे कढ़ाई में किए थे। उसी कढ़ाई में मैंने पहले घी बनाया था, तो घी निकालने के बाद ही मैंने इनको अच्छे रोस्ट किया और साथ में 1 कटोरी मखाने और ग्रीन टी लेकर बैठ गई हूँ अपनी, इसको बैठकर पीऊँगी थोड़ी सी। तो जी मेरी ग्रीन टी और मखाने दोनों ही चीज़ें मैंने ख़त्म कर दी थी। उसके बाद मैं आ चुकी थी यहाँ पर फिर से किचन में और मुझे बनाना था रात का खाना, जो कि मुझे सबके लिए ही बनाना था। तो हस्बैंड जी बच्चों के लिए बना रही थी मैं यहाँ पर आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी बनेगी, साथ में दही रखी हुई है, तो दही के साथ आलू गोभी की सब्ज़ी चल जाएगी। और अपने लिए मैं क्या बनाऊँगी वो भी मैं अभी बता देती हूँ, क्योंकि मैं साथ ही में मतलब कि वीडियो का ना एंड करना था मुझे और बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी हो चुकी थी। आज एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा लंबी मैंने कर ली थी और मैंने कम से कम ना 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज की थी। 30 मिनट की वो थी और 30 मिनट मैंने एक्स्ट्रा दे दिए थे, जो कि मैंने वीडियो शूट करने के बाद की थी। और जी अभी यहाँ पर देखिए आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने बनानी रख दी है, वो साइड में बन रही है। दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ अपने लिए लौकी की सब्ज़ी, जो कि मैं रोटी वगैरह या चावल वगैरह तो मैंने बंद कर दिए हैं। तो कुट्टू के आटे की रोटी नहीं खानी है व्रत में और चावल भी नहीं खाने। तो जी खाना क्या है, खाना है हमें सिर्फ लिक्विड चीज़, जैसे कि लौकी की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी या फिर कच्चा पपीता आता है ना, उसकी भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। आलू मूली की सब्ज़ी बना सकते हैं, आलू पनीर की बना सकते हैं। आलू ऐसे तो कम ही खाने हैं, जितना ज़्यादा हो सकता है कि लौकी का रायता डाल लीजिए या फिर खीरे का रायता डाल लीजिए। एक टाइम नमक खाना है तो एक टाइम में नमक में कुछ भी चल सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो जी मैंने तो आज के दिन बनाया था, जो फर्स्ट डे था उस दिन मैंने बनाई थी लौकी की सब्ज़ी। थोड़ा सा उसमें नमक डाला था, हरी मिर्च डाली थी और 1-2 टमाटर डाले थे और लौकी डालकर उसको बस बॉईल कर लिया था। 2 से 3 सीटी उसको मैंने छोंक नहीं लगाया था, ज़्यादा देर नहीं पकाया, सीधा सब्जी डालकर पकने के लिए रख दिया। यहाँ पर सब्जी पक रही थी और दूसरी तरफ आलू गोभी। तो उसके बाद मैं आ चुकी थी अपना नहा धोकर पूजा करने के लिए। शाम के टाइम में मुझे इसलिए नहाना पड़ा क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक मुझे टॉयलेट जाना पड़ता है, तो पूरा दिन इस वजह से मुझे नहाना पड़ा। अभी नहा धोकर मैं कर रही हूँ अपनी पूजा, तो मैं पूजा कर ले रही हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। और पूजा वगैरह मेरी पूरी हो चुकी थी। अभी मैंने अपने लिए लगाया है खाना, भोग वगैरह वंशिका ने लगा दिया था, आलू गोभी की सब्जी के साथ रोटी और साथ में लौकी की सब्जी। मैंने अपने लिए लिया है थोड़ा सा सैलड, जिसमें कि टमाटर है, खीरा है और लौकी की सब्जी है। इसके साथ करती हूँ वीडियो का हैंड। इसके बाद मेरा कुछ भी रूटीन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।